लालू प्रसाद यादव की पार्टी के एक विधायक हैं। वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव मेरे भगवान हैं। वो हमेशा से कहते आए हैं कि लालू यादव मेरे लिए भगवान है, वो जो कहेंगे हम वो करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि लालू प्रसाद यादव के वो भक्त जो विधायक जी हैं, उस विधायक जी का चेहरा दुख के मारे लाल हो गया, या फिर हड़बड़ाहट के मारे उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार अब हम करें तो क्या करें। हम बात कर रहे हैं आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा की। रामवृक्ष सदा जब पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव की मीटिंग होती है, इसके बाद एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में कहते हैं कि हमको पता है कि जो पारस है वो लालू यादव के साथ आएगा और आकर वही विधानसभा सीट मांगेगा जहां से हम विधायक हैं। वो कहते हैं कि इसके पास पासवान का कोई वोट नहीं है, सब वोट चिराग पासवान के पास है। अब रामवृक्ष सदा गुस्से में ही सही, घबराहट में ही सही, लेकिन शायद वो इस बात को मान लेते हैं कि पासवानों का वोट जो है वो चिराग पासवान के पास है। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे रामवृक्ष सदा के बारे में कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव जिसके लिए भगवान है, लालू प्रसाद यादव का जो विधायक भक्त है, जो सबसे गरीब विधायक बिहार के विधानसभा में खुद को बताते हैं और उनके बारे में कहा जाता है, वो विधायक आखिरकार इतने परेशान, इतने बेचैन क्यों हैं? उनको किस बात का डर लग रहा है? और क्यों लालू प्रसाद यादव जो उनके भगवान हैं, उस भगवान से किसी की मीटिंग होती है तो इनकी जो पूरी की पूरी राजनीति है वो राजनीति खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। रामवृक्ष सदा सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहते हैं। लोग कहते हैं कि वाकई में समाजवाद की जो परंपरा है, समाजवाद की जो विचारधारा है, उसके सच्चे कार्यकर्ता अगर कोई है तो वो रामवृक्ष सदा है। अब रामवृक्ष सदा की बेचैनी क्यों बढ़ती है आप ये समझिए। वो विधायक हैं अलौली विधानसभा सीट से। अलौली विधानसभा सीट पड़ता है खगड़िया में। अलौली विधानसभा सीट से पशुपति पारस 6 बार लगातार विधायक चुने गए हैं और एक बार और वो विधायक रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर वो 7 बार विधायक रह चुके हैं। अलौली विधानसभा सीट जो है वो एससी रिजर्व्ड सीट है, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ही वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। वो एक रिजर्व्ड सीट है। अब वहीं से रामवृक्ष सदा आरजेडी के टिकट पर 2020 में विधायक बने, लेकिन अब उनको इस बात का डर लग जाता है कि अगर पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव के बीच गठबंधन हुआ तो ये गठबंधन होने के बाद अलौली विधानसभा सीट हमारे पास से चली जाएगी। तार्किक तौर पर यह बात ठीक भी लगेगी, क्योंकि पशुपति पारस का जो सबसे तगड़ा जिस विधानसभा क्षेत्र में पकड़ है अलौली ही कहा जाता है। वहां से 6 बार विधायक रहे हैं। रामविलास पासवान भी वहां से विधायक रहे हैं और पशुपति पारस वही सीट मांगेंगे। रामवृक्ष सदा बाकायदा इसको कहते हैं। जब इसको लेकर के चर्चा गंभीर हो जाती है तो इसके बाद रामवृक्ष सदा फिर एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव भगवान है, वो जो करेंगे, जो फैसला लेंगे, हम अपने भगवान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अब रामवृक्ष सदा को शायद राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं का फोन आया हो, कहा गया हो कि आप जरा शांत रहिए, आप इस प्रकार की टिप्पणी मत करिए, इसीलिए शायद वो चुप हुए हो। लेकिन एक सवाल वाकई में उठता है कि जो आम कार्यकर्ता होता है या वो आदमी जो शुरू से किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा है, जब चुनाव लड़ने की, विधायक बनने की बारी आती है तो कैसे कोई दूसरा नेता जो इस पार्टी का किसी जो दल होता है उसका मूल रूप से रहता भी नहीं, वो आता है और अचानक से टिकट उसको मिल जाता है। हम पशुपति पारस और रामवृक्ष सदा वाले मामले में मतलब इसको समझाने का इसके जरिए प्रयास कर रहे हैं। पशुपति पारस की अपनी पार्टी है। वो दशकों से लोक जनशक्ति पार्टी के नेता थे और लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से कई बार अलौली से विधायक रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय जनता दल का विरोध करके। अब आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा जो हैं, उनको ही डर है कि उनका टिकट काटकर जो कार्यकर्ता पशुपति पारस के खिलाफ नारा लगाता था अलौली में, उसी पशुपति पारस को उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच भेजकर कहा जाएगा कि अब तुम पशुपति पारस जिंदाबाद का नारा लगाओ। और यह सब कुछ हम एक कार्यकर्ता के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। हम कार्यकर्ता के पॉइंट्स ऑफ व्यू को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कोई भी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, हर दल में ऐसा ही होता है कि पैराशूट बनकर कोई कैंडिडेट पैराशूट लेकर उतरता है और अचानक से वो लैंड करता है और उसको पार्टी अपना उस क्षेत्र का सर्वोपरि नेता घोषित कर देती है, टिकट दे देती है। बाकी रामवृक्ष सदा सोशल मीडिया पर भी बड़े वायरल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हैं तो इनका वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है।
ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो हमने सोचा कि एक बार जरा रामवृक्ष सदा का जो दुख है, दर्द है, उसके बारे में बात किया जाए। अगर अलौली विधानसभा सीट की बात की जाए तो पशुपति पारस 2015 का चुनाव लड़कर वहां से चुनाव हार गए थे। उनको हराने वाली राष्ट्रीय जनता दल ही थी। 2020 में पशुपति पारस वहां से चुनाव लड़े ही नहीं, और 2020 में वहां से फिर से आरजेडी के रामवृक्ष सदा ही चुनाव जीते, और जो एलजेपी थी उस एलजेपी का एक उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ता है, और वो उम्मीदवार 18% से ज्यादा वोट लाता है। मतलब लोक जनशक्ति पार्टी के पास वोट वहां पर है। अब यहां से एक बात तो कंफर्म है कि अगर पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे और एलजेपी का जो वोटर है, अगर उन वोटरों को अपने पक्ष में कर पाएंगे और आरजेडी के वोटर उनको अपना साथ दे देंगे, अपना साथ वो दे देंगे, तो फिर पशुपति पारस विधायक वहां से बन जाएंगे। लेकिन बात वही है कि रामवृक्ष सदा जो भगवान बताते हैं लालू प्रसाद यादव को, उनका क्या होगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक बयान भी दिया जो बड़ा लोकप्रिय हुआ कि टिकट नहीं मिले तो विरोध नहीं करना है, बगावत नहीं करना है, आपको सरकार बनने के बाद एडजस्ट किया जाएगा। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? जो तमाम चीजें हमने आपको बताई हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।